फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, मेरा नाम है गौरी जोशी। आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। गाइस देखिएगा, आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी हिंदी में उसको बोलते हैं पदार्थ की अवस्थाएं। गाइस, ये वाला टॉपिक सभी लोकल क्लासेस के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके सिलेबस में तो है ही, बोर्ड के स्टूडेंट्स के भी है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम जितने भी है यानी जिसमें जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो इस टॉपिक से 100% आते ही है। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, जैसा कि मैंने बोला है, तो जिसका नाम है स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं पदार्थ की अवस्थाएं। गाइस, स्टेट ऑफ मैटर पढ़ने से पहले यानी पदार्थ की जितनी भी अवस्था है उसको हम पढ़ेंगे। उससे पहले स्टेट ऑफ मैटर यानी मैटर क्या है, यानी कि मैटर को हिंदी में बोलते हैं वस्तुएं और द्रव्य भी बोलते हैं, द्रव नहीं द्रव्य। सुनेगा मेरे प्रोनाउंसिएशन को, मैं द्रव नहीं द्रव्य बोल रही हूँ, यानी प्योर हिंदी में वस्तु को द्रव्य भी बोलते हैं। ठीक है, और इंग्लिश में बोलते हैं मैटर। तो गाइस चलिए बता दो मैटर क्या होता है। गाइस, मैटर इज दैट दे कवर एनी प्लेस, दे हैव एनी वेट एंड मास। ठीक है, मैटर क्या होते हैं यानी कि द्रव्य क्या होते हैं या कोई वस्तु क्या होती है जो किसी स्थान को घेरती है, जिसका कोई वजन होता है, जिसका कोई द्रव्यमान होता है, उसको क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। चलिए गाइस, हमने बहुत ही इन शॉर्ट में डेफिनेशन पढ़ ली है। गाइस, अब हम पढ़ते हैं स्टेट ऑफ मैटर यानी किसी मैटर की अवस्थाएं क्या क्या होती है। ठीक है गाइस, वस्तु का एग्जांपल अगर देखा जाए, किसी द्रव्य का अगर एग्जांपल मैं आपको बताओ, किसी मैटर का अगर एग्जांपल बताओ तो कैरोसिन ले सकते हो, ऑयल ले सकते हो, टेबल ले सकते हो यानी कोई भी टेबल ले सकते हो। ठीक है, या फिर किसी गैसेस को ले सकते हो, O2, I2, ठीक है, H2, ये सभी चीजें क्या होती है? हमारा मैटर। ठीक है गाइस, चलिए अब पढ़ते हैं स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, मैटर के कितने स्टेट होते हैं? तो मेनली 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, वैसे तो 5 होती है। पहली होती है सॉलिड, फर्स्ट इज सॉलिड, जिसको हिंदी में बोलते हैं ठोस। ठीक है गाइस, पहली होती है सॉलिड, जिसको हिंदी में बोलते हैं ठोस। सेकंड होती है हमारी लिक्विड, सेकंड होती है लिक्विड। ठीक है गाइस, जिसको हिंदी में बोलते हैं द्रव। गाइस, लिक्विड को द्रव बोलते हैं और मैटर को प्योर हिंदी में द्रव्य बोलते हैं। इन दोनों में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। ठीक है गाइस, तो कभी दोनों ही मीनिंग को कभी एक मत कर लीजिएगा। चलिए, थर्ड स्टेट इज गैस, थर्ड स्टेट इज गैस। ठीक है गाइस, वैसे तो हमारे जैसे नेचर में हम पढ़ते हैं तो पदार्थ की वैसे 5 अवस्थाएं होती है। 5 स्टेट्स आर प्रेजेंट इन एनी मैटर। ठीक है गाइस, जिसमें हम पहली सॉलिड, दूसरी लिक्विड को पढ़ते हैं और तीसरी गैस को पढ़ते हैं। चौथी होती है प्लाज्मा और पांचवी होती है बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। उन दोनों को, प्लाज्मा और बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट जो भी है, चौथी और पांचवी अवस्था है, जिसको हमारे सिलेबस में हम बहुत ही ना के बराबर पढ़ते हैं। ठीक है गाइस, तो हम बात करेंगे यहाँ पर मेनली 3 स्टेट्स के बारे में, जिसका हम बहुत ही स्टेप बाय स्टेप हम स्टडी करेंगे। जिसमें हम पहली पढ़ रहे हैं वो है सॉलिड। ठीक है, सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस अवस्था। चलिए, किसी वस्तु की ठोस अवस्था क्या होती है तो आपको मैं बता दूं, ठोस अवस्था जिसमें पदार्थ के कण यानी कोई पदार्थ है उसमें वो पदार्थ का फॉर्मेशन किन किन कणों से हुआ हम देखते हैं। किसी ठोसों में जो पदार्थ की फॉर्मेशन होता है, पदार्थ जिससे बना होता है, उसमें जो कण होते हैं वे एक दूसरे से बहुत ज्यादा चिपके हुए होते हैं विदाउट एनी गैप। ठीक है, इन सॉलिड स्टेट अ सब्सटेंस इन विच द पार्टिकल्स आर अरेंज ईच अदर विदाउट एनी गैप या विदाउट एनी डिस्टेंस। ठीक है गाइस, विदाउट एनी गैप। इसमें लिख दूं, द पार्टिकल्स आर arranged in each other गाइस देखिएगा, अरेंज each other without any डिस्टेंस यानी कि बिना किसी डिस्टेंस के, बिना किसी दूरी के वो क्या होते हैं? एक दूसरे से चिपके रहते हैं, जिसको कहते हैं हम ठोस का एक ये फीचर हो गया। चलिएगा, दूसरी क्या चीज है? सॉलिड वे होते हैं यानी ठोस वे होते हैं जिसमें एक डेफिनाइट शेप और एक डेफिनाइट वॉल्यूम होता है, यानी कि एक निश्चित आकार होता है और एक निश्चित क्या होता है? आयतन होता है। तो सेकंड पॉइंट हो गया हमारा डेफिनाइट शेप। ठीक है गाइस, डेफिनाइट शेप एंड
वॉल्यूम, डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। गाइस देखिएगा, यहां लिख दो निश्चित आकार और आयतन, निश्चित आकार और आयतन। गाइस आपको नोट्स बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी अगर आपको अभी लिखने में दिक्कत आ रही है तो हमारे इस वीडियो के एंड पे समरी आपको मिलेगी, तो घबराइएगा मत, इसको ध्यान से समझेगा जरूर। ठीक है गाइस, पहले का मैं हिंदी प्रोनाउंसिएशन लिख देती हूं। कण जो होते हैं, कण एक दूसरे से चिपके रहते हैं। ठीक है गाइस, चलिए देखते हैं जो सॉलिड है उनका शेप कैसे रहता है। गाइस देखिएगा, या बना दूं सॉलिड का शेप। ठीक है, यहां बना देती हूं। सॉलिड का जो शेप होता है, यानी कि जो कण है वो एकदम एक दूसरे से पास में होते हैं। यानी देखिएगा गाइस, दिख रहा है आपको, कोई भी डिस्टेंस नहीं है। सॉलिड के जो सब्सटेंस होते हैं, जो भी वस्तु होती है जो कठोर होती है, उसमें कोई भी गैप नहीं होता है। ठीक है, एक और फीचर हम सॉलिड में पढ़ते हैं कि सॉलिड वे वस्तु है जिसमें हम उनको तोड़ नहीं सकते, यानी कि बहुत ही ज्यादा कठोर होती है, सॉलिड होती है, जिनमें हम कणों के बॉन्डिंग को तोड़ नहीं सकते। ठीक है, तोड़ नहीं सकते, बहुत ही इजीली नहीं तोड़ सकते हैं। वो क्या है? सॉलिड है, जो डेफिनेट वॉल्यूम और डेफिनेट शेप यानी निश्चित आकार आयतन रखते हैं। ठीक है गाइस, चलिए पहला हमने पढ़ा था कि ये जो कण होते हैं एक दूसरे से ज्यादा चिपके हुए अरेंज होते हैं। ठीक है, तो चलिए गाइस सॉलिड के एग्जांपल हम जान लेते हैं। तो सॉलिड के एग्जांपल हो सकते हैं वे सारी वस्तु जो सॉलिड फॉर्म में यानी कठोर अवस्था में होती है। ठीक है, कठोर अवस्था किसी सॉलिड की क्या हो सकती है? यानी कि कोई चेयर है, ठीक है, या कोई भी मेटल है। ठीक है, जो कोई भी मेटल, यानी कि बोल सकते हैं हम सिल्वर, गोल्ड। ठीक है, पंखा को बोल सकते हैं हम, किसी दरवाजे को बोल सकते हैं, लकड़ी को बोल सकते हैं। ये सारे किस में आती है? ठोसों में आती है, यानी कि सॉलिड्स के एग्जाम्पल हो सकते हैं। हो सकते क्या है ही? चलो लिखते हैं एग्जाम्पल। वुड लिखो यहाँ पर, वुड जिसको हिंदी में लकड़ी बोलते हैं। ठीक है, ये भी एक सॉलिड है। ठीक है, लकड़ी को तोड़ना इजीली हम तोड़ नहीं सकते हैं, एक ज्यादा फोर्स के साथ हमको तोड़ना पड़ता है। चलिए दूसरा हम क्या बोल सकते हैं? इसमें चेयर है, मेज है, ठीक है, और बोल सकते हैं फैन है। चलिए और बोल सकते हैं हम इसमें कोई भी मेटल बोल सकते हैं। चलिए ये सारे क्या है? सॉलिड के एग्जांपल है। लेट वी मूव टुवर्ड्स लिक्विड, लेकिन कि हम दूसरी जो पदार्थ की अवस्था है उसकी बात करते हैं। यानी लिक्विड की बात करें तो लिक्विड का पहला फीचर क्या है? लिक्विड इन विच द पार्टिकल्स आर अरेंज विथ ईच अदर विथ अ फ्यू डिस्टेंस। ठीक है, यानी कि जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड में, यानी कि द्रवों में, यानी द्रव को हम तरल भी बोल सकते हैं, द्रव को हम तरल भी बोल सकते हैं। तरल मतलब लिक्विड फेस। ठीक है, यानी पानी किस में आता है? लिक्विड में आता है। उसकी हम बात करेंगे। लिक्विड जो भी पदार्थ होते हैं उनकी हम बात करने वाले हैं कि वो लिक्विड क्यों बोलते हैं, यानी कि वो पदार्थ की लिक्विड अवस्था ही हम क्यों बोलते हैं, उसकी बात करें। चलिए, तो किसी पदार्थ की लिक्विड अवस्था क्या होती है? जिसमें जो कण होते हैं, यानी कि लिक्विड जो भी पदार्थ होते हैं उसमें जो कण होते हैं, पदार्थ के कण होते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं? एक छोटे से यानी थोड़े से डिस्टेंस में क्या होते हैं? बिखरे रहते हैं। थोड़े से डिस्टेंस में क्या है? अरेंज होते हैं। ठीक है, तो लिख दो, तो पार्टिकल्स आर अरेंज ईच अदर विथ फ्यू डिस्टेंस। ठीक है, विथ फ्यू डिस्टेंस। चलिए, यानी कि ज्यादा डिस्टेंस नहीं होगी बट होगी जरूर। चलिए, तो सेकंड बात हम जो करते हैं, सॉलिड में हमने पढ़ा था कि सॉलिड जो होते हैं उनमें एक डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, यानी कि एक निश्चित आकार आयतन होता है। लेकिन गाइस देखिएगा, लिक्विड में क्या होता है? डेफिनेट वॉल्यूम जरूर होता है लेकिन डेफिनेट शेप नहीं होता है। गाइस देखिएगा क्यों, एक बार लिख देती हूं, डेफिनेट वॉल्यूम। ठीक है गाइस, but do not definite shape। ठीक है, मैंने डेफिनेट वॉल्यूम कहा बट डू नॉट डेफिनेट शेप क्यों कहा? गाइस सोचने की बात है कि लिक्विड में क्या होता है? एक निश्चित आयतन जरूर होता है लेकिन निश्चित आकार नहीं होता है, क्योंकि तरल क्या होते हैं जिसको हम एक निश्चित शेप क्या होता है तरल का बता नहीं सकते हैं, क्योंकि तरल वे पदार्थ होते हैं, लिक्विड वे पदार्थ होते हैं जिनको
किसी भी वेसल्स या यूटेंसिल्स किसी भी बर्तन में डालेंगे तो वो उसका आकार ले लेंगे। यानी कि देखिएगा गाइस, किसी भी तरल पदार्थ यानी पानी की हम बात कर लेते हैं, पानी तरल पदार्थ में आता है, तो उसको अगर हम एल्यूमिनियम के किसी चौड़े या चौड़ाई वाले बर्तन में भरेंगे तो वो उसका आकार ले लेगी, ठीक है। यानी कि चौड़ा बर्तन होगा तो चौड़ाई का आकार ले लेगी, ठीक है। अगर उसी तरल पदार्थ को, उसकी ही एक ही क्वांटिटी के तरल पदार्थों को अगर हम पाइप लाइक स्ट्रक्चर वाले बर्तन में अगर भरेंगे तो पाइप लाइक स्ट्रक्चर को अपना लेगी, ठीक है। यानी कि जो तरल होते हैं उनका शेप डिपेंड करता है कि किस मेटल या किस वेसल्स में उनको डाला गया है, ठीक है गाइस, या कि जो वस्तु होती है उन्हीं का वो आकार ले लेती है। तो तरल का जो एग्जांपल होता है, यानी कि जो लिक्विड का एग्जांपल है, उसको हम बोल सकते हैं कोई भी तरल पदार्थ ले लो गाइस। जैसे देखिएगा, कोई भी पानी H2 लिख दूं मैं यहाँ पर, ठीक है। केरोसिन बोल सकती हूँ, केरोसिन, ठीक है। ऑयल बोल सकती हूँ, ये भी तरल पदार्थ है, ठीक है गाइस। कोई भी कप सिरप बोल सकते हो आप, ठीक है। और कोई भी आप लिक्विड वाली सब्जी खा लो, देसी लिंक से आप लिंक करना सीखिए, आपको समझ में आ जाएगा। कोई भी लिक्विड वाली सब्जी खा लो, प्लेट में ले तो प्लेट का शेप ले लेता है, ठीक है। कटोरी में लेते हैं तो कटोरी का शेप। तो ये हो गया लिक्विड का एग्जाम्पल, आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। मैंने बोला है कि डेफिनेट वॉल्यूम बट डोंट डेफिनेट स्ट्रक्चर या डोंट डेफिनेट शेप। डेफिनेट वॉल्यूम का मतलब ये है कि जो पदार्थ की, यानी कि तरल पदार्थ अगर मैंने 5 ml लिया है, उसको अगर मैं डिब्बे में भरूंगी तो डिब्बे का आकार ले लेगा। उसी 5 ml को अगर मैं पाइप लाइक स्ट्रक्चर में डालूंगी तो पाइप का स्ट्रक्चर ले लेगा, तो शेप उसका पाइप का हो जाएगा, लेकिन वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा ना। यानी कि देखिएगा गाइस, यहाँ मैं बिगाड़ रही हूँ, इरेज कर रही हूँ, यहाँ पर मैं शेप को आपको बता देती हूँ गाइस। देखिएगा, तरल क्या होता है, अच्छे से समझिएगा, क्योंकि आपको ये तीनों स्टेट पढ़ेंगे तब आपको कंफ्यूजन होगा, इसलिए आपको डायग्राम के साथ मैं आपको समझा रही हूँ। देखिए गाइस, ये हमारा मान लीजिए कि कोई एल्यूमिनियम का डिब्बा है, ठीक है गाइस। एल्यूमिनियम का ये जो डिब्बा है, मानते हैं कि वो 10 ml का है, ठीक है। मानते हैं कि वो 10 ml का है, उसमें अगर हम 5 ml पानी भरते हैं, ठीक है। जो डिब्बा है वो 10 ml का है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, 5 ml पानी भर रहे हैं। इसमें क्या कर रहे हैं, हम 5 ml वाटर भर रहे हैं, यानी 5 ml क्या हो गया, उस पानी का आयतन हो गया उस डिब्बे में, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये डिब्बा क्या हो गया, इसमें 5 ml में पानी भरा है, तो ये 5 ml पानी इस डिब्बे का आकार ले लिया, यानी कि डिब्बे का शेप, जो पानी का शेप है वो डिब्बे का शेप के जैसे हो गया। इसी पानी को अगर हम किसी पाइप वाले ट्यूब में भर देते हैं तो वो पाइप वाले ट्यूब का आकार ले लेगी, लेकिन क्वांटिटी यानी कि उसका वॉल्यूम 5 ml ही रहेगा। यानी वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हुआ, सिर्फ क्या हुआ, उसके शेप में चेंज हुआ। इससे हम इसमें बोल सकते हैं कि डेफिनाइट वॉल्यूम बट डोंट डेफिनाइट शेप, ठीक है गाइस। ये क्लियर हो गया। नाउ लेट वी टुवर्ड्स मूव ऑन अ गैस, ठीक है। चलिए, तो गैस की बात करें तो गैस में पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत ही दूर दूर होते हैं। यानी कि गैस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ही दूर दूर, यानी कि लार्जेस्ट गैप में क्या होते हैं, अरेंज होते हैं, ठीक है, एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड, ठीक है। इसमें क्या होता है, पार्टिकल्स आर situated in largest distance। इसमें क्या होता है, देखिएगा गाइस, पहला पॉइंट आपको क्लियर है, यानी पार्टिकल्स ठोसों और द्रवों की अपेक्षा बहुत ही दूर दूर रहते हैं, किसमें, गैस वाले पदार्थ में, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 हम इसमें लिख सकते हैं, देखिए डेफिनाइट शेप वॉल्यूम की बात चल रही है, तो गैस में हम वो लिख सकते हैं कि नाइदर अ डेफिनाइट शेप और नॉर बी डेफिनाइट वॉल्यूम, यानी कि ना तो निश्चित आकार होता है और ना ही निश्चित वॉल्यूम होता है। क्यों, वो हम बाद में समझते हैं, पहले पॉइंट को लिख देते हैं, ठीक है। नाइदर अ डेफिनाइट वॉल्यूम नॉर डेफिनाइट शेप, यानी कि आकार आयतन निश्चित नहीं होता है, आकार और आयतन निश्चित नहीं होता है। गाइस, मैं साथ साथ में लिख भी रही हूं ताकि आप नोट्स को अच्छे से उतारें, आकार और आयतन निश्चित नहीं होता है, ठीक है गाइस। इसमें क्या एग्जांपल हो सकते हैं, इसमें एग्जांपल होते हैं जितनी भी गैसेस है, जैसे कि O2 N2, ठीक है, O2 N2 CO2 CO2 N2 एंड
O2। गाइस देखिए, स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा अगर आप लिख नहीं सकते हो तो। चलिए, तो गैस के स्ट्रक्चर को समझाने के लिए सेकंड पॉइंट को मैं इरेज कर रही हूं, ठीक है, ताकि आपको सही से जो डायग्राम है हमारा गैस का वो दिख सके। ठीक है गाइस, चलिए इसमें देखिए, कोई भी अगर वेसल्स है, इसमें भी क्या होता है, गैस क्या होती है, जिस वेसल्स में डालेंगे उसी का ही आकार ले लेती है, इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है, डोंट डेफिनाइट शेप। ओके, तो इसमें देखिए पार्टिकल्स ऐसे दूर दूर सिचुएटेड होते हैं, ठीक है, ऐसे दूर दूर क्या होते हैं, बिखरे रहते हैं। जैसे इस पानी में भी बता दूं मैं आपको, लिक्विड में भी आपको बता दूं, जो पार्टिकल्स होते हैं इतने दूर दूर नहीं है, ठीक है, बट सेपरेट है, एक दूसरे से क्या है, सेपरेट है। पर इसमें क्या होता है कि आयतन भले आप 2 ml का गैस लो और 10 ml के डिब्बे में उस गैस को भर दो और ऊपर से पैक कर लो, लेकिन वो 2 ml गैस होती है, वो क्या करती है, उस पूरे डब्बे में या पूरे बॉटल में क्या हो जाएगी, फैल जाएगी, यानी कि पूरे डिब्बे में फैल जाएगी। ठीक है, यानी उसका आकार तो उसने ले लिया, लेकिन 2 ml की गैस है, अगर उसको हम पाइप वाले ट्यूब में डालेंगे तो उसको भी पूरा भर लेगी, यानी उसका भले 2 ml का आयतन है, पर वो 2 ml को नहीं भरते हुए पूरे जो बर्तन है उस पूरे को भर रही है। ठीक है गाइस, तो इसमें ना ही आकार और आयतन क्या होता है, निश्चित नहीं होता है। समझ लिया आपने, जैसे यहाँ पे कोई O2 गैस भरी है इस डिब्बे में, तो भले मैंने फ्यू क्वांटिटी में भरी है, लेकिन ये पूरी बॉटल को कवर कर रही है। इसमें क्या होता है, लिक्विड में क्या होता है कि जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स रहता है, यानी कि वो पूरे डिब्बे को नहीं भरेगा। 10 ml का डिब्बा है, अगर उसमें हमने 5 ml लिक्विड भरा है तो 5 ml को ही कवर करेगा। लेकिन गैस में क्या रहता है कि जितने ml की हमने वस्तु ली है, भले वो फ्यू क्वांटिटी में हो, पर जितना ml का डिब्बा है, जितने वॉल्यूम का वो डिब्बा होगा, बॉटल होगी, वो गैस क्या करेगी, पूरे वॉल्यूम के जो भी डिब्बे और बॉटल होगी उसमें कवर कर लेगी। तो चलिए, आपको अच्छे से समझ में आ गया सॉलिड, लिक्विड और गैस का स्टेट क्या क्या है। ठीक है, स्टेट ऑफ मैटर हमने तीनों अच्छे से समझ लिए हैं। सॉलिड क्या होती है, जिसमें पार्टिकल्स एक दूसरे से चिपके रहते हैं, जिसमें एक निश्चित आकार आयतन होता है। लिक्विड क्या होता है, जिसमें पार्टिकल्स सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़े दूर दूर रहते हैं, जिनका एक निश्चित वॉल्यूम जरूर होता है, आयतन जरूर होता है, लेकिन एक निश्चित आकार नहीं होता है। लिक्विड उन्हीं बर्तन का आकार ले लेती है जिसमें उनको रखा जाता है। ठीक है गाइस, तीसरा हमने पढ़ा है गैस। तो गैस के कण वे होते हैं जो एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर दूर रहते हैं, इसमें ना ही निश्चित आकार होता है और ना ही निश्चित वॉल्यूम होता है। ठीक है गाइस, हमने अच्छे से समझ लिया है। अब हम देखेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैस एक दूसरे से कनेक्ट कैसे, यानी कि एक दूसरे से कैसे ये डिपेंड करते हैं। ठीक है, चलिए, बहुत ही आसान तरीका है। देखिए, आज का ये वीडियो आपका देखते ही आपको सारे क्वेरीज आपकी दूर हो जाएगी। चलिए गाइस, देखते हैं हम। देखिए, यहां मैं लिख रही हूं सॉलिड, यहां लिख रही हूं सॉलिड, जिसको हिंदी में बोलते हैं ठोस। ठीक है, अब मैं ऐसा एरो कर रही हूं, इस एरो का मतलब है दिस इज साइन ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल अभिक्रिया, रिएक्शन को करवाने का साइन है। ठीक है गाइस, साम्य अवस्था जिसको बोलते हैं। ठोस लिख रही हूं, सॉलिड लिखा है मैंने, यहां लिख रही हूं मैं लिक्विड, ठीक है, जो है हिंदी में द्रव। तीसरा है हमारा गैस, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं गैस। ठीक है, यहां लिख रही हूं मैं हीट, यहां लिख रही हुई हीट, यहां भी लिखती हुई हीट, प्रेजेंस ऑफ हीट। ठीक है, यहां मैं लिखती हूँ कूल और यहां भी लिख रही हूं कूल। ये हीट और कूल मैंने क्यों लिखा है, देखिएगा गाइस, ऊपर मैंने हीट लिखा है, नीचे मैंने कूल लिखा है, क्यों। अब ध्यान से देखिएगा, देखो सॉलिड, लिक्विड और गैस ये तीनों एक दूसरे पे डिपेंड है, ये तीनों एक दूसरे पे डिपेंड है। कैसे, जैसे देखो, किसी सॉलिड को अगर आप हीट देते हो तो वो लिक्विड में चेंज होता है। जैसे कोई सॉलिड है, बर्फ जिसको हम बोलते हैं सॉलिड है, बर्फ, यानी बर्फ को हम सॉलिड की उपमा दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। उस बर्फ को अगर हीट देंगे हम तो क्या तरल पदार्थ में चेंज होगा, लिक्विड में होगा, एब्सोल्युटली होगा। वो बर्फ क्या होगा, पिघलने लगेगा, मेल्ट होगा, तो लिक्विड में चेंज होगा, यानी द्रव में चेंज होगा। उसी द्रव को वापिस हम हीट करेंगे तो क्या वो गैस में चेंज होगा, बिल्कुल होगा, वो वाष्पीकृत होगा। ठीक है, यानी वेपोराइजेशन होगा, जिससे वो गैस में कन्वर्ट होगा।
फिर क्या होगा, गैस को वापस हम कूल करेंगे, ठीक है, गैस को वापस हम कूल करेंगे, ठंडा करेंगे, तो वो क्या तरल में चेंज होगा, बिल्कुल होगा। और उसी तरल पदार्थ को वापस हम ठंडा करेंगे, यानी कि फ्रीजर में रखेंगे किसी पानी की बोतल को, क्या वो बर्फ में चेंज होगी, यानी बर्फ क्या है, सॉलिड स्टेट, यानी बर्फ एक कठोर चीज में सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाएगी, यानी कि उसकी स्टेट क्या हो गई, सॉलिड। तो क्या ये तीनों एक दूसरे से डिपेंड है, एक दूसरे से रिलेटेड है, बिल्कुल है। आपको ये प्रोसेस समझ में आ गई। दिस इज द रिवर्सिबल प्रोसेस ऑफ स्टेट, ठीक है, किसकी है, मैटर की है। तो गाइस उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा विथ रिटन फीचर्स आल्सो। तो चलिए आगे आप ध्यान से देखिएगा, आपको आगे समरी भी मिलेगी। और गाइस आपको ये वीडियो अगर आपने जैसे इसका आगे के पार्ट आपने नहीं देखे तो बिल्कुल देखिएगा गाइस। और चलिए चलते हैं इस वीडियो की समरी की तरफ। उससे पहले गाइस हमारे चैनल को किसी ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन मिले और हम जल्द ही जल्द लाइव आ सके। चलिए गाइस, कुछ भी क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। कुछ भी टॉपिक को अगर आपको पढ़ना हो तो वो भी आप लिख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में विथ अ गुड एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।